गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम सुशील सिंह, बीपीटी फोर्थ ईयर स्टूडेंट। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिजियोलॉजी सब्जेक्ट जो फर्स्ट ईयर में है वो कैसे पढ़े। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर हम लोगों को सही टेक्निक पता हो फिजियोलॉजी पढ़ने की तो वो इतने मुश्किल नहीं है। तो मैं कुछ पॉइंट वाइज बताऊंगा, मैं आपको 10 to 11 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको फिजियोलॉजी पढ़ते समय याद रखना है। फिजियोलॉजी आपको एक स्टोरी की तरह लेना है। पहली चीज़ है कि सिलेक्शन ऑफ बुक, कि कौन सी बुक आप सिलेक्ट करें। फिजियोलॉजी की मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है, बट द बेस्ट बुक इज शंभुलिंगम। वैसे गाइटन एंड हॉल भी है, बट आप अगर शंभुलिंगम को यूज़ करेंगे तो उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ईजी है और इतनी टफ भी नहीं। सेकेंड चीज़, रीड एंड एनालाइज। पहली चीज़, आपको जस्ट एक पेन पेंसिल लेना है, बुक को रीड करना है, और जैसे आप बुक को रीड करेंगे जस्ट आपको रीड करना है और एनालाइज करना है कि आपने क्या क्या पढ़ा है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आपको अपना सिलेबस उठाना है और आपको चेक करना है कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन सा आपके एग्जाम में आने वाले हैं और क्या क्या पढ़ना है। आपको बेफालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो आप अपना सिलेबस देखें और उसमें टिक करें और अपने बुक में टिक करें, उसको रीड करें और एनालाइज करें। दूसरी चीज़ है शॉर्ट नोट्स, की पॉइंट्स। आपने अगर एक पैराग्राफ पढ़ा तो उसमें कुछ कुछ की पॉइंट्स होते हैं कि वो अगर आप वो की पॉइंट्स को देखोगे तो आपको पूरा पैराग्राफ याद आ जाएगा। तो आपको एक हाइलाइटर लेना है, मार्कर लेना है और आपको बुक में ही वो की पॉइंट्स को लिखना है या फिर उसको हाईलाइट कर देना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट ऐसा है कि आपको एक दूसरी बुक भी पढ़नी है एक रेफरेंस के लिए, कि आपने जो पहले पढ़ा और आपने दूसरे बुक से पढ़ा तो आपको कोई एक नई चीज़ पता चलेगी, तो आपको एक जगह पर लिख लेना है दोनों बुक्स का। तो ये आपके एग्जाम के समय हेल्प करेंगे और आपकी नॉलेज भी बढ़ाएंगे। फोर्थ पॉइंट ऐसा है कि फ्लो चार्ट प्रिपरेशन। एक्चुअली फिजियोलॉजी बहुत थेरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें आपको हर एक चीज़ पढ़नी है और आपको हर एक चीज़ याद नहीं रहेगी। तो आपको एक याद करने के लिए क्या करना होगा, आपको फ्लो चार्ट बनाना होगा। फ्लो चार्ट्स कैसे, इन द सेंस कि आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, वो पैराग्राफ को एक सिंपल मैनर में एक फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है। फिफ्थ चीज़ है मेक निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होता है कि आपको अगर कोई चीज़ याद करनी है तो आप एक निमोनिक का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। जैसे अगर हमें कोई चीज़ को याद करने से हमें कर्व साइकिल याद करनी है तो उसमें जितने भी स्टेप है तो एक एक वर्ड्स, मतलब जैसे एक एक वर्ड्स को लेना है और आप एक नया वर्ड बनाना है जो आपको याद हो, उसको कहते हैं निमोनिक्स। तो आप अगर एक निमोनिक्स वे से करोगे तो आपको चीज़ें याद रहेगी। सिक्स चीज़ है टाइम पीरियड, कि आप एक टाइम पीरियड बनाओ कि आपको इतने से इतना पढ़ना है, इतने से इतने मिनट में। अगर आप अपने खुद के लिए गोल क्रिएट करोगे तो आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हो। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं ऐसा पढ़ लूँगा वैसा पढ़ लूँगा तो ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक टाइम पीरियड सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब खुद के लिए गोल सिलेक्ट करना पड़ेगा। 7 चीज़ें हैं कि विजुअलाइज। आपको चीज़ों को विजुअलाइज करना है कि आप जो पढ़ रहे हो क्या आप वो सोच भी पा रहे हो, क्या आप वो इमेज देख भी पा रहे हो। अगर आपने कार्डियक साइकिल पढ़ा तो आप पहले इमेजिन करें कि कार्डियक कैसा होता है, हार्ट कैसा होता है, कहाँ डिस्ट्रॉलिक हो रहा, कहाँ क्या हो रहा है। आपको ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना है, आपको विजुअलाइज करना है। आप जितना अच्छा विजुअलाइज करोगे उतना ज़्यादा आप याद रख पाओगे और आपके कंसेप्ट उतने ही क्लियर होंगे। 8 पॉइंट ऐसा है कि आपको वीडियो लेक्चर्स भी देखने हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो लेक्चर अवेलेबल है फिजियोलॉजी के, और एक ऑस्मोसिस करके है। आप अगर ऑस्मोसिस के वीडियोस देखते हो तो वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो एक कार्टून के तरीके से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता है। वो बहुत ही बेस्ट वीडियो लेक्चर्स है ऑस्मोसिस। 9th है एक्सप्लेन योरसेल्फ। जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो चीज़ों को पढ़ने के बाद, तो इससे आपको पता चल पाएगा कि आपके कितने कंसेप्ट्स क्लियर है। ठीक है। 3rd है प्रैक्टिकल। जो चीज़ आप पढ़ रहे हो अगर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो आप प्लीज़ उसको प्रैक्टिकल करके देखो। मैक्सिमम कॉलेज में प्रैक्टिकल्स लिए जाते हैं। जैसे हम लोगों ने अगर ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा तो ब्लड ग्रुपिंग का प्रैक्टिकल किया जाता है। तो अगर आप वो चीज़ को प्रैक्टिकली करोगे जो थेरोटिकल है तो वो चीज़ आपको याद करने के लिए ज़्यादा आसानी होगी। और सबसे लास्ट चीज़ है स्टोरी। हर एक चीज़ एक स्टोरी की तरह पढ़नी है। जैसे हमारी स्टोरी सेल से शुरू होती है, तो जैसे सेल से शुरू होती है तो हमें हर एक चीज़ स्टोरी की तरह लेना है कि इसके बाद ये पार्ट है, इसके बाद ये पार्ट है, और फिर सारी चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करना है। तो ऐसे पढ़ा जाता है फिजियोलॉजी। तो थैंक यू गाइस,
ये अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो आपका फिजियोलॉजी बहुत अच्छा हो जाएगा और एंड तक आप बहुत कुछ याद कर पाओगे। और आपके एग्जाम्स के लिए आप प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। और प्रीवियस ईयर के साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन पे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू गाइस।